नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग बापू वाटिका में हैं और यहाँ पर आज रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी साय ने नामांकन कराया और एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया इस मोराबादी में, और जिसमें तमाम दूर दराज से कई लोग आए, खासकर टाना भगत के जो अनुयायी हैं वे आए। और इनका आंदोलन से बहुत लंबा इतिहास रहा है और हमेशा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किसको समर्थन कर रहे हैं और क्या क्या कुछ मुद्दे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको दिखाएंगे तो देख सकते हैं अभी भी वही वेशभूषा है, वही टोपी है और वही तमाम वो आँखों में वो संघर्ष अभी भी दिखता है और वो तमाम चीज़ों को बना कर रखे। हम लोग वार्ता करेंगे करके पहले सभी को जोहार। जोहार। तो आप लोग सभी खुटी से आए हैं? हाँ, खुटी से। हाँ। और हम लोग वार्ता करेंगे। दादा आपको जोहार रहेगा। जोहार जोहार। लगातार देखा गया है आप लोग कहीं ना कहीं पहले से ही क्रांतिकारी हैं और अभी भी उन क्रांतिकारी विचारों को और एक नव झारखंड को लेकर हमेशा संघर्षरत हैं। तो इस बार क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये टाना भगत है, गांधीयन है। चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे न सत्य विचार। ये गांधी का मार्ग में चलने वाले हैं। ये रणभेरी बजा और ये घंट बजा। इन्होंने कहा था कि 7 समुद्र तुमको पार जाना होगा। इन्होंने भेज भी दिया, देश को आज़ाद किया। और इस आज़ाद देश में अभी ये मुंह की चमड़ी झूठ साज बोलने के लिए बेताब हैं इस आज़ाद नगरी में। और इस देश को जो गांधी जी का सपना था कि आज़ादी के बाद हमारे नागरिक भारत के सच्चे दिन और अनुभव महसूस करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में जो न्याय था वो अन्याय में यहाँ देश बदल गया। अभी त्राहिम त्राहिम हो रहा है यहाँ के नागरिक। तो क्या कहेंगे, अभी न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है? यहाँ का कोर्ट और कचहरी, वकील किसी को देखा है हत्या किया कि नहीं, लेकिन उसका मुखिल कह दिया कि यहाँ पर हम देखे थे हजूर कि इन्होंने हत्या किया, 302 लग गया। ये देश में झूठ फरेब का गवाही और न्यायालय चल रहा है। तो क्या कहेंगे, संविधान गलत लोगों के हाथों में चला गया है? संविधान इस देश का आत्मा है और तमाम जंगल और फुलवारी को रक्षा करने के लिए, समुदाय को, संस्कृति को, अधिकार को भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान ही इस देश को मर्यादा दे पाया है। लेकिन शायद अभी जो वक्तव्य चल रहा है इलेक्शन में, किसी बड़ा पार्टी के द्वारा वो कहता है कि हमको यदि 400 पार अगर कर दीजिएगा संसद तो हम इस संविधान को बदल देंगे। और यहाँ जो राज भोग रहा है रिजर्वेशन के नुमाइंदे, आदिवासी, मूलवासी, हरिजन, अल्पसंख्यक, उसका हक को कहीं हम ब्रेक लगाएंगे। हमको संविधान बदलना है। तो इस देश में संविधान बदलने का कोई डिक्टेटरी किसी को दिया नहीं है। यहाँ जनता उसको पावर को हटा देगा अभी 24 तारीख को, और 4 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा डिक्टेटरी यहाँ। हिटलर जर्मनी का नहीं चला तो ये लोकतंत्र में झूठ फरेब का चलेगा। बीजेपी कहती है, उनके सांसद कहते हैं कि इस बार अगर वे सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। क्या कहेंगे? तुम जो कह रहे हो जो बात, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल अगर कह रहा है कि हमको 400 पार कर दो और हम संविधान बदल देंगे, तो कैसा आदिवासी है भाई? अपना पाँव में अपना कुल्हाड़ी मार रहा है, वही कहें कालिदास की तरह। तुम ही कह रहे हो कि हम को 400 पार करो और तुम ही कह रहे हो कि आदिवासी का हम ये संविधान बदल देंगे। तो कैसा तुम नेता हो रे बाबा? तो ये कैसा वोटर है कि तुमको वोट देगा? नहीं ना देगा, हैं? तो बेवकूफ़ बना रहे हो, गीत गवा रहे हो। गीत समझ में आ गया है, तुम्हारा झांसा में पड़ने वाला नहीं है यहाँ का नागरिक। सावधान सावधान सावधान। तो दादा बीजेपी को तब समर्थन नहीं कर रहे हैं? बीजेपी को समर्थन वही किया जो 10 साल उन्होंने झूठ फरेब में बेचा गया। तो झूठ भी कहीं अधिक बोलने से सच लगता है। सच क्या लगता है कि मदारी अगर पैंट से निकल के ताली अंडा को बता दिया तो बहुत ताली बजेगा कि ये देखो पैंट से अंडा निकला लो। लेकिन सच को अगर कोई बोल रहा है मुर्गी, तो ताली बजाने वाला कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे 2014 में? हाँ,
2014 में जो बीजेपी सत्ता आई झूठ बोलकर आई, क्या कहेंगे? देखिए, आंध्रा का सावन का आंध्रा को हरियाली दिखता है। यही बात है कि उन्होंने जो लोग जो ठकाया तो 14 में वोट दिया, और ठकाया तो 19 में वोट दिया। 15 लाख तो 50 लाख तो ई करेंगे, वो करेंगे, धरती उतार देंगे, आसमान में चढ़ा देंगे, हाँ हेलीकॉप्टर में घुमा देंगे। तो ऐसी माने झूठ फरेब। आप प्रधानमंत्री हैं भाई, कैसा मंत्री हैं? फकड़िया मंत्री हैं, यही तो है। तो इस बार झूठ में लोग नहीं बहेंगे, क्या कहेंगे? झूठ का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसका जो अभी यहाँ पर बजा रहा है डंका, बिरसा भगवान, आदिवासियों को हम ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, राष्ट्रपति बना दिए हैं, महिला द्रौपदी, रबड़ स्टाम्प बनाए हैं। अरे महाराज, हैं मंदिर में जब ये उद्घाटन या उसको दर्पण करना पड़ता है, पदम रखना पड़ता है, तो मंदिर धोना क्या है, उसको दर्शन भी नहीं करने देते हैं। तो कैसा आदिवासी का आप माने हिमायती हैं? शिवराज चौहान से गोड़ को धुआते हैं मूड में पेशाब करके, और बिरसा भगवान को जय भगवान फोटो टांगते हैं वहाँ। तो बिरसा का तो आंदोलन था जल जंगल जमीन, तो उसको तो भाई लूट रहे हैं। जंगल को भी यहाँ जो फॉरेस्ट एक्ट कानून था, वहाँ वन पट्टा बनाना था, उसको फॉरेस्ट में विलीन कर दिया। तो बिरसा भगवान को अब झूठो वहाँ हमदर्दी लेने जाते हैं उली हाथों। तो जंगल भी लूट लिए, उसका लड़ाई था ज़मीन का, CNT एक्ट लूट लिए, स्पेटी एक्ट लूट लिए, और जल हरियाणा और आप सरकार हैं तो यहाँ ईट भाटा, और दिल्ली में हमारे टोटल आदमी खड़े। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जल जंग जमीन की हम रक्षा करेंगे। वो तो यहाँ सर्वविदित है, सारा ज़मीन सारा मिनरल लुटा गया, और यहाँ का धरती अमीर है और लोग गरीब कैसे हो गया? मिनरल में यहाँ का प्रतिशत क्या है? ये HEC में 32 ठो गाँव उजड़ा। यहाँ के नागरिक को सेटलमेंट कितना हुआ? HEC में 22,000 में 2200 था उस समय, अभी 0/0। तो यहाँ पर बकास करना है, दूसरे को बैठाना है और राज भोगना है बाहरी लोगों को। वही तो कानून यहाँ चाहिए। 85 काहे के लिए लाया भाई? जब 32 कह रहे हैं, यहाँ धर्म कोड कह रहे हैं 32 का, तो तुम अपना खाता में आंबा बीच के झोला में भरने का काम कर रहे हो कि इसका कोई कोड नहीं है। तो आदिवासी हमारा सनातन है। वाह रे बाबूलाल मरांडी, हैं तेरे को मेरे को, तुमको झारखंडी बात बोलने नहीं आता है? तेरे को मेरे को कैसा आदिवासी है? पहला मुख्यमंत्री था यहाँ, झारखंड का नीति निर्धारण बनाना था, दूसरा राज्य इसी के साथ 2 ठो राज्य बना। वहाँ झगड़ा क्यों नहीं है भाई? वहाँ का लोग सेटलमेंट हो गए, यहाँ का लोग बेरोजगार हो गए। लोग भी बेरोजगार हो गए, लोग बेरोजगार, और अभी करेगा, और इसको कहीं का नहीं रहेगा, सब इसका ज़मीन लूट रहा जाएगा। और इसका जो 32 का जो पट्टा है, एक भी खतियान नहीं बचेगा। यहाँ का नागरिक आदिवासी और मूलवासी का, बाहरी लोग इसका खाताधारी बन जाएंगे। यहाँ भारतमाला योजना आ रहा है, काज योजना आ रहा है, इसका लंदर फंदर जितना है यहाँ। तो आप सावधान हो गया है कि राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है, किसान 700 मरा आंदोलन करके, लेकिन यहाँ उसका MSP लागू नहीं हुआ। MSP लागू कर रहा है। माताओं को 5 किलो चावल, 5 लाख मिलेगा राहुल गांधी का मैनिफेस्टो से। 5 किलो कैसे मिलता है? MSP का ओनली 6% खरीदारी होता है, वही पंजाब और हरियाणा से, और बाकी 94% अनाज बंदरबाट होता है, वही 14 रुपया में बिक्री होता है। तो MSP लागू होगा तो हमारा रेट एक समानता होगा, और यहाँ का आदमी विकास की ओर जाएंगे। और यहाँ बर्बाद की ओर क्या कर रहे हैं छुट्टी में? वो पैसा कानून के तहत वो पत्थलगड़ी हुआ था। यही भाजपा का लोग उसको जेल और सेल, स्टैन हेम्ब्रम को जेल में मरवा दिया। अगर तुम यहाँ लाल दागी करने के लिए हो हमारा बेटा बेटी को, ये बर्बादी नहीं कर रहे हो और क्या कर रहे हो? उसका जो मूल जो जड़ है उसको ना मिटाओगे रे बाबा।